दरअसल याद करिए, संविधान का यह मसला वही मसला है जिस पर लोकसभा चुनाव से 2-3-4 महीने पहले बहस शुरू हुई और उसके बाद नतीजों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। आज भी सारे विश्लेषक यही मानते हैं, संविधान की बहस ने ही बीजेपी से वो 60 सीटें छीन ली। एक बार फिर से ये बहस छिड़ रही है, बल्कि खुद बीजेपी ने छेड़ी है। इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा। यशवंत, आप ही शुरू करिए। यशवंत, संविधान पर यह बहस बैकफायर कर चुकी है बीजेपी के लिए। एक बार फिर से ये दत्तात्रेय होश बोले, शिवराज सिंह चौहान, जगदीप धनखड़ और हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों कर छिड़वा रहे हैं ये बहस? यशवंत, बहस तो देखिए छिड़वाने का काम ही होता है नेताओं का। छिड़नी भी चाहिए, बहस होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आपातकाल की 50 साल जो हुए उसी के विषय के आसपास रखते हुए मेरे ख्याल से डिबेट दोबारा छेड़ी गई है। और इस डिबेट को करने में, सोचने में मजा तो आता है, पर समझने में भी आता है कि भाई क्या जब तक आपातकाल में पहली बात की ये शब्द जब जोड़े गए तो क्या ये जनता की मर्जी थी या आपातकाल के कारण जोड़े गए? मतलब उस समय कोई देश में लोकतंत्र तो था नहीं, तो कैसे जोड़े गए? दूसरा, क्या ये जोड़े जाने के पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था मानक? जब हम आजाद हुए, आजादी से लेकर 1976 तक क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे? तो किन चीजों को मतलब रखा जाना चाहिए, किनको नहीं रखा जाना चाहिए, जोड़ने का क्या औचित्य या मंतव्य होना चाहिए, हटाने क्या मंतव्य होना चाहिए? क्या ये हटा दिए जाएंगे तो हम ना धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे? समाजवाद जिस शब्द से बीजेपी को एलर्जी है, इतनी सारी जो स्कीम्स बीजेपी सरकार की चल रही है दरअसल विशुद्ध रूप से समाजवादी स्कीम है, तो क्या वो समाजवाद नहीं चला रही है? तो ये भी एक प्रश्न उठेगा मानक। लेकिन मुझे लगता है कि व्यापक बहस इस बात की है कि क्या चीजें की गई इमरजेंसी में, जो जोड़ी गई, जो अलोकतांत्रिक तरीके से जोड़ी गई। भले ही वो हो सकता है कि बहस ये होगी ये सही थे या गलत थे, ये हम नहीं जानते। सही है तो दोबारा जोड़ा जाना चाहिए, या गलत है तो उसी समय क्यों नहीं हटाया गया जब 77 में सरकार बनी जनता पार्टी की? जो भी इमरजेंसी में किया गया वो 77 में ठीक किया जा सकता था कि अलोकतांत्रिक है, हटाना चाहिए था, नहीं हटाया गया। तो ये तमाम बहस है, बहस होनी चाहिए मानक। बहस तो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कम से कम इतिहास, भूगोल, ये सब चीजें लोगों को बीच में स्मरण वापस होते रहना चाहिए। हाँ, नहीं यशवंत, लेकिन मुझे बताइए ना, क्योंकि आपने तो लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब से स्टडी किए, उनका डेटा, रिजल्ट्स का भी करीब से स्टडी किया, उसके बाद भी आपने कई सर्वे ट्रैकर किए। संविधान पर जो बहस छुड़ी उससे बीजेपी को नुकसान हुआ था ना लोकसभा चुनाव में? 240 पर जो आई, निस्संदेह नुकसान हुआ था। बड़ी तादाद में, खासतौर पे दलित वर्ग के मतदाताओं को एकदम से ये लगा था ये संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने की बातचीत हुई। मुख्य रूप से इसी बात का नुकसान हुआ था। संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने की बात का ये जो नैरेटिव चला था या जो इसका कैंपेन चला था, उसका बीजेपी को खामियाजा उठाना। तो फिर इस बार फिर से क्यों फुल टॉस दे रहे हैं ये सब नेता बीजेपी के ऑपोजिशन को? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इससे गेन क्या होने वाला है। क्या संविधान बदलने वाला मामला, केवल जो आरक्षण तक था वो आरक्षण वाला मामला खत्म हो गया? बात केवल दो ही शब्दों के ऊपर हो रही है, पहला शब्द समाजवाद और दूसरा शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्षता। अब इन दो शब्दों के ऊपर तो विपक्ष और बीजेपी की तनातनी होगी, आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग पे भी होगी, और जो एम है जिस तरीके से किस तरीके का नैरेटिव होना चाहिए उसके ऊपर भी होगी। धर्मनिरपेक्ष पर बहस होती ना सिर्फ यशवंत, तो समझ में आता, हिंदू मुस्लिम का एंगल हो जाता, लेकिन समाजवादी शब्द पर भी बहस है और सबको पता है समाजवादी शब्द ऑपोजिशन सीधे आरक्षण से जोड़ देगा। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि समाजवादियों से उनकी लड़ाई है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव होंगे अगले 1.5 साल में। मुख्य रूप से समाजवादियों से लड़ाई है। समाजवाद से लड़ाई नहीं है भाजपा की लड़ाई समाजवादियों से। भाजपा समाजवाद को तो अपना चुकी है, डकार ले चुकी है। आधे से ज्यादा जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसमें वो सारी समाजवादी स्कीम है जो किसी भी एक समाजवादी नेता के दिमाग में आ सकती है। तो वो तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये जो चुनावी सीजन अब नया आ रहा है, उस सीजन में समाजवादियों से 2 बड़े राज्यों में उनकी लड़ाई है और 3 बड़े राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर लड़ाई है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव आने वाले समय में आपको दिखेंगे, उसमें